हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज फाइन। सो बिजी शेड्यूल के कारण फ्राइडे और मंडे की एनालिसिस वीडियो मैं डाल नहीं पाया था, उसके लिए सॉरी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्यूसडे की जो भी नेक्स्ट मार्केट जो है उसकी क्या लेवल्स रहने वाली हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेटेड लेवल्स होंगी एल्गोरिदम के पहले, जो कि लाइव मार्केट में बिल्कुल 100% आगे की एक्यूरेसी होती है उसमें। एंड दूसरी चीज़, हम मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, कैसे मार्केट अपना स्ट्रक्चर अपसाइड वन डायरेक्शनल फॉर्म करता है या डाउन साइड या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर, इन पे हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़, मार्केट की डायरेक्शन कैसे हम डिसाइड करेंगे लाइव मार्केट में कि हमें कॉल साइड अपनी ट्रेड बनानी है, पुट साइड बनानी है। और तीसरी चीज़ कि मार्केट का रेंज पूरे दिन में बैंक निफ्टी की क्या रहने वाली है, जो कि पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी करेगी, उन किन रेंज पे करेगी, कितने रेंज तक करेगी। सो ये 4 की पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको आज की एक शॉर्ट रिकअप मार्केट का कर लेते हैं, देन हम कल की चारों पॉइंट पे बात करेंगे। सो मार्केट कुछ हमारा स्टार्ट आप देखोगे तो ये जीरो लेवल का जो बफर जोन है, हालांकि मैंने ये लाइव स्ट्रीम में ये सारी चीज़ें मैंने लाइव स्ट्रीम आपको करा था, इनमें सारी चीज़ें मैंने लाइव दिखाई थी। तो ये जीरो लेवल से मार्केट कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है एंड छोटे छोटे करेक्शन के साथ +1 वाले लेवल्स को ब्यूटीफुली बिल्कुल अचीव करता है मार्केट। देन एंड अगेन एक पुट साइड की डाउन साइड की शॉर्ट करेक्शन आती है, देन अगेन मार्केट रिबाउंड करता है। और इस तरीके से ऐसे करेक्शन ले करके मार्केट ऑलमोस्ट, जो कि अगर मैं बोलूँ कि ये 9:55 से और आपकी ये 14:25 तक मार्केट बिल्कुल इन्हीं +1 वाले जोन्स पे ही मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहता है। एंड देन ये 14:25 के कैंडल से मार्केट बिल्कुल शार्प डाउन साइड की एक मूव दिखाता है, जो कि नियर अबाउट जीरो लेवल्स के बफर जोन पे आकर के मार्केट बिल्कुल एंड हो जाती है। और कुछ ये जो लास्ट वाली जो आप स्विंग देखेंगे, ये कुछ अगर मैं फिबोनाची की हेल्प अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इसकी जो है ये मिड पॉइंट पे जो ये +1 और जो ये +2 की जो लेवल्स है, इसके 50% के लेवल के आसपास मार्केट आकर के यहाँ इसको टच करने की कोशिश करती है, बट पोटेंशियल आगे होती नहीं है। मार्केट बिल्कुल यहाँ से आज पूरे दिन जो है कि मार्केट जो है कि पूरे दिन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहती है। तो एक इनिशियल मॉर्निंग की मूव अपसाइड की एंड 14:25 से यानी कि 2:30 बजे के आसपास की एक ये वाली मूव आपको मिलती है डाउन साइड की, और एक ये वाली मूव आपको जो कि इनिशियल मॉर्निंग में मिलती है। मार्केट बीच में बिल्कुल साइडवेज रहती है, बिल्कुल मार्केट के अंदर पोटेंशियल था नहीं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसमें सिर्फ शॉर्ट स्कैल्पिंग पॉसिबल था, अदरवाइज इसमें अगर आप ट्रेड बनाते तो मे बी कि 50 to 60% पॉइंट्स आप, जो मैं 2 लेवल्स के बीच की बताता हूँ कि अगर एक लेवल से निकलते और मार्केट अगर उसके नेक्स्ट टारगेट को अचीव नहीं भी करती तो 50 to 60% लेवल्स पे आती ही आती हैं। आप अगर इसको मेजर करके देखो तो बिल्कुल 50-60% पे मार्केट आ रही है और जा रही है। तो ये रहती है आज की पूरे दिन की एक्टिविटी। और अगर मैं इसको आपको स्ट्रक्चर मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूँ तो इसका कुछ स्ट्रक्चर यूँ बनेगा, जो कि इसको मैं ड्राइंग की मदद से दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट के अंदर मूव नहीं होगी, एक मिक्स सेंटिमेंट हो या मार्केट की वन डायरेक्शनल मूवमेंट हो, स्ट्रक्चर हो, उसमें हमेशा 4 आपकी रैलीज मैंने आपको आइडेंटिफाई करने की बताई थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा, अगेन मैं बता रहा हूँ, जो कि ये आप देखोगे ये पहली मूव, ये हमारी दूसरी मूव, ये तीसरी और ये चौथी, मार्केट हो जाती है एंड। अब आप बोलेंगे कि ये बीच की क्या है, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक मूव के अंदर 3 स्विंग्स फॉर्म हो सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर जब पोटेंशियल नहीं होते तो मार्केट 3 मूव्स के साथ में, 3 स्विंग के साथ में एक जो ये पार्ट होता है, इसमें 3 स्विंग्स फॉर्मेशन करके एक मूव को, एक रैली को कंप्लीट करेगा। एंड देन सेकंड रैली में भी अगेन वो 3 स्विंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड देन अब उसके बाद में इसमें भी आप देखें तो छोटे छोटे स्विंग्स क्रिएट करने की कोशिश करिए, बट इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बट इसमें जो स्विंग्स बने हैं प्रॉपर बड़े बने हैं और यहाँ से यहाँ तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही है। देन अगेन ये थर्ड जो रैली आती है, थर्ड रैली के बाद जो फोर्थ आती है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हमेशा 4 रैलीज बनती हैं
और मार्केट के एक और भी मैंने चीज़ आपको बताई थी कि मार्केट का जो स्टार्टिंग ओपन होने का जो एक पैटर्न होता है, मार्केट हमेशा उसको फॉलो करता है। या तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऐसे जो डाउन से अप की साइड जा करके मार्केट स्टार्ट ओपनिंग की उसकी एक पैटर्न होती है, जो इस वाले रैली की बात कर रहा हूँ। और ये जो सेकंड वाली जो आप देखते हो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर, जो मैं 4 कंपोनेंट की बात करता हूँ, ये हमेशा वो होता है। तो अगर मार्केट डाउन साइड से अप साइड की तरफ स्टार्ट होती है तो हमारी काउंटिंग यहीं से शुरू हो जाती है। बट क्या होगा कि अगर मार्केट अगर कुछ इस तरीके से अप साइड से डाउन साइड की तरफ आए एंड देन यू बनाए, तो इसमें कैसे हम जो भी 4 रैलीज होती हैं, जो भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं एक स्ट्रक्चर की, चाहे वो मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर हो या वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो अप साइड की हो या डाउन साइड की, तो उसमें हम कैसे काउंट करते हैं, तो वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, तो आप इसको एक तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जब मार्केट डाउन से अप से डाउन आती है तो या इस टाइम पे हम इसको काउंटिंग में नहीं लेते। इसके बाद हमेशा जो हम काउंट में लेंगे, ये जो इसका जो सेकंड पार्ट जो डाउन से अप साइड जाता है, यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये जब ये सेकंड पैटर्न पे जब मार्केट ओपनिंग अपनी करती है, हम पहले वाले रैली को इग्नोर करते हैं और जो हमारा काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो हमेशा सेकंड जो कि डाउन से अप साइड की रैली से ही हमेशा हमारी जो भी चाहे मार्केट का मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर हो या वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो, यही 2 स्ट्रक्चर हमेशा मार्केट में फॉर्म होती हैं। 365 डेज में जो भी वर्किंग डेज होती हैं बैंक निफ्टी की, उनमें मार्केट यही बिल्कुल काम करता है। और मार्केट हमेशा ओपन होने के यही 2 पैटर्न होते हैं, पहली और ये दूसरी। तो सेकंड वाले टाइप में हम पहली वाली रैली को जो अप से डाउन आती है, इसको हम छोड़ करके स्केप करके हम जो इसकी जो रैली, जो सेकंड वाली जो रैली बनती है यहाँ से जो शुरू होती है डाउन से अप की, यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। और ये चार रैलीज, 4 कंपोनेंट्स में मार्केट अपना स्ट्रक्चर पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी एक्टिविटी करके पूरी करती है। और वो पूरी कहाँ करती है? इन लेवल्स के ऊपर पूरी करती है, जो भी मैंने लेवल्स आपसे दिए थे। तो ये लेवल्स मैं ये लेवल्स मैंने कुछ अपसाइड के मैंने कुछ ये लेवल्स मैंने कुछ अपसाइड के ये लेवल्स मैंने शेयर किए थे आपसे लाइव मार्केट में। ये मैंने एनालिसिस वीडियो में नहीं डाली थी, इसकी मैंने डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम डाला था। तो ये ऊपर के हमारे कुछ लेवल थे और ये हमारे कुछ डाउन साइड के लेवल थे, जो आप देख पाएंगे इस तरीके से। ये लेवल्स मैंने डायरेक्ट लाइव मार्केट में मार्केट स्टार्ट होने के आसपास मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दिया था, ताकि अगर मैं एनालिसिस जिनको नहीं डाल पाए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो ईजिली लेवल्स को देख पाएँ और उस पर ट्रेड कर पाएँ। तो ये मेरी पर्पस थी। और मैंने ये रिटर्न फॉर्म में दे भी दिया था कि अबव 0 लेवल्स ओनली पॉजिटिव व्यू अंटिल +1 लेवल्स ब्रेकआउट एंड बिलो 0 लेवल्स ओनली डाउन व्यू अंटिल ब्रेकडाउन -1 लेवल्स। और तो ये चीज़ें मैं रिटर्न में दी थी और मार्केट बिल्कुल उस चीज़ को फॉलो भी किया। 0 लेवल्स के ऊपर रहा, पूरे दिन मार्केट अपसाइड ही रहा। जो भी उसकी व्यूज़ थे आप यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल 2:30 बजे तक मार्केट बिल्कुल अपसाइड की ही मूव सारी दिखाई। एंड देन एक लास्ट का एक जो मूव आया, जो कि एक उसका जो करेक्शन आया वो डाउन साइड की तरफ आया और नियर अबाउट 60 to 70% इस लेवल्स, दोनों लेवल्स के बीच की गैप को इसने फिल करने की कोशिश की। और ये जो मार्केट था पूरा ये साइडवेज मार्केट था, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा वन साइडेड चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और मैंने इस साइडवेज में भी आपको वो मिक्स सेंटिमेंट वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी। अब आप ये बोलेंगे कि ये होने के बाद चीज़ें आप बता रहे हो सर, ये होने के बाद की चीज़ें नहीं है। अगर मार्केट एक स्विंग बनाता है देन वो कंप्लीट वो टारगेट को अचीव नहीं करता, तो आप यहीं से अलर्ट हो जाएं इस वाले पॉइंट से कि अब मार्केट ये स्विंग्स में अपनी सारी स्ट्रक्चर के जो भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी 4 रैलीज होती हैं, उसको कंप्लीट करेगा। तो अगर ये वाली जो रैली आ रही है डाउन साइड की तरफ, अगर ये 0 लेवल तो प्रॉपर सस्टेन करता है, देन यहाँ से बाउंस बैक लेता, देन ये 3 स्विंग के साथ में नेक्स्ट कंपोनेंट नेक्स्ट रैली अपनी नहीं बनाता, वहाँ से ही हम नेक्स्ट काउंट करते। बट हुआ क्या कि ये पूरी टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा था। मार्केट एक छोटा सा 50-60% आकर के मार्केट आ गए अपसाइड डाउन साइड। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें चल रही थी, ये मार्केट ने स्विंग्स बना करके एक पार्ट कंप्लीट की एंड सेकंड पार्ट अगेन 3 स्विंग्स में कंप्लीट की एंड थर्ड पार्ट में बिना स्विंग की
एंड फोर्थ पार्ट बिना स्विंग के की। इस तरीके से 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और ये चीज़ मैं हमेशा बताया हूँ कि विदाउट स्विंग और विद स्विंग तीनों होंगी। अब लाइव मार्केट में आपको देखना होगी कि ये स्विंग के साथ हो रही है या बिना स्विंग के हो रही है। अगर प्रॉपर एक लेवल से दूसरे लेवल तक मार्केट आती है तो समझ लो कि वो बिना स्विंग के कंपोनेंट्स बनने जा रहे हैं, उसकी पार्ट्स बनने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के। अदरवाइज अगर 50 to 60% पे मार्केट बार बार मुड़ रही है, अप डाउन कर रही है, तो यानी कि समझ लो कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म तो होगी, चाहे वो मिक्स सेंटिमेंट हो या वन डायरेक्शनल हो, फॉर्म तो होगी, बट वो स्विंग के साथ में सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेगी। तो आइए कल की लेवल्स जो भी रहने वाली हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनने वाली हैं, जो भी रेंज होने वाली, इस पर हम डिस्कस करें। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट का जो भी, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो 4 चीज़ें ही आपके सेटअप में बिल्कुल इन्वॉल्व होनी चाहिए। चाहे वो मार्केट का स्ट्रक्चर हो, पहले आप स्ट्रक्चर को जाने कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में लाइव मार्केट में बनता कैसा है। तो स्ट्रक्चर जो मैं बताया हूँ कि वन डायरेक्शनल अपसाइड, वन डायरेक्शनल डाउनसाइड और मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर, ये ही स्ट्रक्चर आपके फॉर्म होते हैं 365 डेज वर्किंग में, जो बैंक निफ्टी की वर्किंग डेज होती हैं। इसके बाहर कोई पैटर्न होता है। अब वो पैटर्न मैं उन पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप वो WM X जो भी इस तरीके की आप ये पैटर्न की बात करते हो, मैं उन पैटर्न की बात नहीं कर रहा। एक्चुअल में जो पैटर्न मेरा जो ऑब्जर्वेशन है देखने की, वो ये है। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच करती हैं रियल जो भी बैंक निफ्टी की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की एक्यूरेट लेवल्स, जिस लेवल पे पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करे वो आज कैलकुलेट करो, उस पर बैंक निफ्टी कल काम करनी चाहिए। तीसरी चीज़, मार्केट की डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड कर सकते हो लाइव मार्केट में। और चौथी चीज़, मार्केट का पूरे दिन का रेंज क्या हो सकता है। अगर ये 4 चीज़ आप फाइंड कर पाते हो, ये 4 चीज़ें आपके सेटअप में इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ें आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। और चाहे वो आप किसी भी मेंटर से सीखो, चाहे वो आपकी सेल्फ लर्निंग हो, या चाहे वो आपकी किसी पैसे सेमिनार से आपने चीज़ें सीखी, लेकिन ये कभी भी किसी भी कोई भी सेटअप आप फॉलो करते हो, इन 4 पॉइंट्स को ज़रूर उसके साथ पैरेलली उसको टेस्ट करें कि क्या ये 4 चीज़ें आपके सेटअप में पहले से अवेलेबल हैं, इन्वॉल्व्ड हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप तुक्केबाजी कर रहे हो। और ये जो इशू हमेशा आपको रहती है कि मैं जहाँ से ट्रेड लेता हूँ मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। सो ये मार्केट एक्चुअली में रिवर्स नहीं होती है। मार्केट जो है कि अपना वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होती है। सपोज कि मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, 0 लेवल्स और 0+1 लेवल के आसपास से स्टार्ट होती है। तो मार्केट ये जो पहली जो पार्ट बनाएगी वो छोटे छोटे या तो स्विंग के साथ में हो सकती है, या तो वो स्विंग के साथ में हो सकती है, या बिना स्विंग के हो सकती है। तो इसमें तो मार्केट अपना एक स्विंग या बिना स्विंग के साथ में ये पार्ट कंप्लीट करे। तो आपको इस जो यहाँ पहली पार्ट में आपको किस साइड की आपको कॉल लेनी है, हमेशा आपको कॉल साइड की अपसाइड की ट्रेड बनानी है। अब ये जो सेकेंड जो करेक्शन आएगा, तो यहाँ से करेक्शन 50 to 60% भी आ सकता है, या इस लेवल के आसपास साइडवेज होकर के एंड अगेन मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो ये वाली जहाँ वाली आपकी डाउन साइड की यहाँ पे ट्रेड को बिल्कुल इग्नोर करना है। आपको हमेशा ये वेट करना है कि क्या मार्केट में मुझे अपसाइड की अगेन जब ये इसकी सपोर्ट पे मार्केट अगर पॉजिटिव साइन दिखाती है तो हमेशा आपको अगेन अपसाइड की ट्रेड लेनी है। और अगर यहाँ से लेनी है तो यहाँ भी आप बैठोगे पुट में बैठोगे, सेकेंड पार्ट पे पुट में बैठोगे, लेकिन आप अलर्ट रहोगे 50 to 60% तक तो मार्केट आएगी, जो कि अच्छा खासा पॉइंट आप पहले से कैप्चर कर चुके होते हो। बट अगर वहाँ से मार्केट 50 to 60% से मार्केट अगर रिवर्सल लेती है तो भाई वो मार्केट डाउन साइड की वाली तरफ मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करने वाली है, पहली। और ये दूसरा जो उसका पार्ट होगा ये डाउन साइड की तरफ फॉर्म नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट आज वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली है। वो 50 to 60% पॉइंट लेवल्स पे हमें पता लग जाती है। तो उसके बाद वहाँ से डिसाइड हो जाती है कि अब यहाँ से जो हमें बैठना है भाई, पुट साइड की ट्रेड से एग्जिट हो जानी है और कॉल साइड की तरफ बैठ जानी है, जो कि हमें नेक्स्ट टारगेट +3 का टारगेट रखना है। वहाँ पे जाकर हमें एग्जिट होनी है। वो टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा 100% से इसकी आगे की एक्यूरेसी, क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रक्चर पे चलता है, ना कि आपके जो स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करते हो यूट्यूब देख करके। बहुत सारे मेंटर इस चीज़ को बता रखे हैं कि 5 मिनट के पहले कैंडल के लो हाई ब्रेक करने पे एंट्री ले लो। भाई
मार्केट 5 मिनट की पहली और दूसरी कैंडल पे ट्रेड लेने से मार्केट उससे नहीं चलती है। मार्केट का एक अपना स्ट्रक्चर है, मार्केट उस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अब उसके आप अगेंस्ट में बैठोगे तो मार्केट जहाँ से एंट्री लोगे मार्केट वहीं से रिवर्स करेगी, और उसके पैरेलल लोगे तो हमेशा आप ट्रेंड के साथ रहोगे। और ये भी एक अच्छा कोट है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड आपका तभी फ्रेंड बनेगा जब आप उसका पैरेलल चलोगे। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर यहाँ पुट में बैठते लेकिन 50 से 60% तक आप वेट करते, अगर ये कंपोनेंट प्रॉपर कंप्लीट होती +1 लेवल तक आती, तब तो ये आपका पुट साइड का फुल पार्ट आप कैप्चर कर पाते। लेकिन 50 से 60% पर आपको अलर्ट रहनी है, इसलिए कि वहाँ से मार्केट रिवर्स होकर के वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, यहीं से सारा गेम चेंज होता है। तो अगर इस पॉइंट से अगर रिवर्सल ले लेता है मार्केट तो आपको पुट साइड से एग्जिट हो जानी है। जो भी छोटे मोटे आपने प्रॉफिट किए हैं वहाँ से निकल जाओ, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, आपको इतना टाइम मिल जाता है। देन यहाँ से आप कॉल साइड की तरफ बैठोगे एंड अगेन नेक्स्ट टारगेट आपकी +3 होने वाली है एंड देन यहाँ पे एग्जिट हो जानी है। अब जो ये लास्ट वाला पार्ट बनेगा, ये जो चौथा पार्ट है, इसमें 3 स्विंग्स ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें ऊपर नीचे ऐसे कर करके मार्केट नेक्स्ट टारगेट को देगा, और इसमें ठीक ठाक ट्रैप मार्केट उसको करता है, ऐसे हंटिंग करता है। और कई बार ये एक मूव में ही लास्ट पार्ट वाली कंप्लीट भी होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा होगा, बट आपको अलर्ट रहनी है। तो अगर आप पुट साइड बैठ रहे हो तो एक ही बार बैठना है, एक ही ट्रेड लेना है, चाहे वो 50% 60% के आसपास अगर रिवर्स हो रहा है मार्केट तो आप एग्जिट हो जाओ। और एक बार में अगर इस नेक्स्ट टारगेट को दे दिया मार्केट तो वेल एंड गुड है, वो तो आपकी फेवर में फिर चीज़ें हैं। तो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मार्केट में बनेंगे, जो आपको ऐसे काम करता हुआ दिखेगा लाइव मार्केट में। और अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, और मार्केट का जो भी रेंज होने वाली है पूरे दिन की, अगर वो 0 लेवल्स के ऊपर होती है मार्केट, तो ये 2 से 3 लेवल्स पे ही पूरे दिन मार्केट, जहां मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है इन 2 से 3 लेवल्स पे ही फ्लैट ओपनिंग के आसपास होती है मार्केट। तो ये या मिनिमम गैप अप के साथ होती है। तो बिल्कुल ये 2 से 3 लेवल पे ही मार्केट आपको पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी, इससे बाहर मार्केट नहीं जाएगी। और डायरेक्शन हमेशा अगर 0 के ऊपर और +1 के आसपास मार्केट इनिशियल फेज में सस्टेन कर जाती है तो पूरे दिन आपको कॉल साइड में ही बैठना है, और ये आपको वन डायरेक्शनल अपसाइड की स्ट्रक्चर को फॉलो करनी है। ठीक इस तरीके से ही मार्केट डाउन साइड में अगर 0 लेवल्स के नीचे आसपास खुलती है तो और इनिशियल फेज में सस्टेन करने की कोशिश करती है, इसका सपोर्ट लेकर के -1 लेवल का अगर वो रेजिस्टेंस फेस करती है, तो मार्केट पूरे दिन जो है कि आपको इन 2 से 3 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी। चाहे मार्केट का वो स्टार्टिंग हो, मार्केट का रिवर्सल हो, बाउंस बैक हो, एंडिंग हुई, चारों साइडवेज हो, चारों एक्टिविटीज से ही एक चार्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये चार्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा इन 2 से 3 लेवल्स पे, वो इस तरीके से होगा। सपोज कि ये पहली रैली है, तो अगर ओपनिंग अगर इस तरीके से होती है, पहले रैली अप टू डाउन आती है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, काउंट हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये 4। तो ये जो पार्ट मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये चौथा पार्ट है जो कि मे बी की 3 स्विंग्स में कंप्लीट करे इस लेवल तक आने में। तो और अगर ओपनिंग यहाँ से इस पैटर्न से स्टार्ट होती है तो इस काउंटिंग हमारी यहाँ से नहीं होगी, हमारी काउंटिंग ये होगी 1 2 3 और ये जो लास्ट है ये 4। तो मे बी कि ये जो 4 है वो डायरेक्ट आपकी सिंगल भी हो सकती है और इन स्विंग के साथ भी हो सकती है। तो ये आपके इस तरीके से डाउन साइड की तरफ मार्केट जो है कि डाउन साइड की तरफ पूरी इन 2 से 3 लेवल पे पूरे दिन आपको बैंक निफ्टी काम करती हुई दिखेगी। और सपोज कि एक्सट्रीम गैप अप अगर गैप डाउन या गैप अप होती है तो नेक्स्ट ये जो 2 से 3 लेवल्स हैं इनको मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेगी और इन पे ही ये डाउन साइड की वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर डाउन साइड की या तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी या मिक्स सेंटिमेंट होगी जो कि रेंज बाउंडेड होगी। मिक्स सेंटिमेंट और वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा फर्क नहीं होता, उसमें ये होता है कि जो टाइम करेक्शन बहुत लेता है उसके कारण मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड में बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर में ही मार्केट अपनी ये चारों कंपोनेंट्स कंप्लीट करती है। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूँ, जो 4 पार्ट्स की बात करता हूँ या आप उसको रैली बोल लें, तो 4 रैली जो आपको दिखेगी वो एक बॉक्स टाइप राउंड रेंज बाउंडेड में आपको चीज़ें दिखेंगी
या फिर अगर वन डायरेक्शन साइड स्ट्रक्चर बनती है तो मार्केट बिल्कुल शार्प डाउन साइड की तरफ 2 से 3 लेवल्स को मार्केट कैप्चर करेगी, और जो अपोजिट साइड के जो ट्रेंड बनेंगे वो इतना बहुत ज़्यादा साइडवेज होकर के नहीं जाएंगे, वो भी शार्प होंगे और डाउन साइड के भी शार्प होंगे पार्ट्स और अप साइड के भी शार्प होंगे। तो इसमें यही फ़र्क होता है कि जो ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम इसमें आते हैं वन डायरेक्शन में, चाहे वो डाउन साइड की हो या अप साइड की हो। और वही अगर मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो मार्केट बहुत साइडवेज टाइप से 1 से 2 लेवल्स के बीच में मार्केट बिल्कुल फंसी रहेगी, जो कि आज का आप अगर लेटेस्ट जो मैंने आपको दिखाया वो आज का जो मार्केट था वो साइडवेज था विथ मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर। तो ये होती है फ़र्क। तो अगेन मैं बोलता हूँ कि हमेशा आपको 4 पॉइंट्स आपके सेटअप में इन्वॉल्व होनी चाहिए। मार्केट का बिल्कुल एक्यूरेटेड लेवल्स, दूसरी आपकी मार्केट की स्ट्रक्चर आपके कह लो कि एक्चुअली में जो मार्केट पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करता है वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म 4 पार्ट्स लेकर के करता है। और मार्केट की ओपनिंग का जो 2 पैटर्न होते हैं, ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, इससे आप मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है ट्रेड लेते टाइम पे। इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेते हो, मार्केट का हमेशा पैरेलल चलते हो। तो इसलिए जब भी आप एंट्री करोगे तो मार्केट आपके एंट्री करते ही मार्केट रिवर्स नहीं होगी। जो कहते हैं ना कि मेरी एंट्री लेते ही मार्केट वहाँ से घूम जाती है, भाई ऐसी नहीं होती। वो अपना स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, आप स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में बैठते हैं। वो मार्केट की इशू नहीं, इशू आपकी है, नॉलेज की है आपकी। तो लेक ऑफ नॉलेज के कारण ये चीज़ें हमें लगता है, ऐसा मुझे भी लगता था, बट चीज़ें जब मैं समझा, सोचा, ऑब्जर्व करी, इस चीज़ को डीपली डिकोड करा, तब जाके सारी चीज़ें निकल के आई। तो भाई ये चीज़ें जो हम भेड़ चाल में चल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। एक्चुअली में मार्केट अपने 10 साल पहले भी अपने मिजाज में चल रहा था, आज भी वैसे ही चल रहा है और 10 साल बाद भी वैसे ही चलेगा। बस हम उन चीज़ों को डीपली समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, इसलिए हमें ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं हमारे लिए और हमें टफ होता है। हमें लगता है कि मार्केट हमेशा हमारे अगेंस्ट काम करे। भाई अगेंस्ट काम नहीं करे, आप मार्केट के अगेंस्ट काम कर रहे होते हो। सो होप सो कि चीज़ें समझ में आई हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम सभी को।